ऐश्वर्या, हम लोग ऐसे जानना चाहते हैं कि क्या आपने भी नॉर्मल बच्चों की तरह कभी कोई ऐसी हरकत की है स्कूल में? जैसे कभी विद ड्यू रिस्पेक्ट कभी ऐसे मुर्गा बनी हो? नहीं मतलब ऐश्वर्या राय की शरारतें कैसे होती थी, हम जानना चाहते हैं। इश अब क्या बोलूं, इसका क्या कभी जवाब स्कूल दूं? में शरारत नहीं करते थे आप? ज्यादा नहीं किया है। रुकना सिंह, नहीं किया होगा। नहीं, ज्यादा नहीं किया है मैंने। हाउ स्वीट, ज्यादा नहीं किया, थोड़ा सा भी नहीं किया है। शरारती होते नहीं बच्चे। नहीं उसे पता हमें मिस वर्ड बनना है। नहीं नहीं, ऐसी हमारे जैसे बात सोच लेते नहीं। बड़े होके पापा बनना है, फिर ऐसी शरारतें करते हैं। मैंने ये इसलिए पूछा कि कई बार बच्चे चिपका देते ना चिंगम खा के स्कूल के, जैसे ये दिनेश है ना अपना, हाँ। ये रोज ना चिंगम खा के स्कूल में छुट्टी होती थी डेस्क के नीचे चिपका जाता था। फिर वापस आया सुबह वही खाता था, 3-3 महीने एक चिंगम। हाँ, दूर बेटे मुंह तेरे बोलिए ना यार। आप लोगों के साथ ऐसी चीजें होती जैसे हमारे रिमोट में सेल वीक हो जाता तो हम ऐसे पटक पटक के चलाते हैं? हाँ, तो ऐसे कर लेते हैं हम। होता है ऐसे? ऑफ कोर्स होता है। वाओ, अले। वी आर सेम। ये भी कोई ऐसे मतलब कभी चावल खाते खाते मुंह में कंकड़ आ गया हो? कंकड़ आ जाता है। आता है? हाँ हाँ सेम। कभी ऐसे किसी होटल में आप गई हैं स्टे करने, वहां से तौलिया या शैम्पू की शीशी उठा लाएं? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप ऐसा करते हैं? हम तो करते हैं। इट मीन्स वी आर नॉट सेम। मैंने बच्चन साहब से एक बार पूछा था, सर ऐसे नहाते नहाते कभी कभी हमारा साबुन गिर जाता ना, ऐसे नीचे गिर गया, तो अब पता कोई देख तो रहा नहीं, फिर आदमी ना ऊपर से मुंह पे लगा तो फिर ढूंढता है आदमी साबुन, तो ढूंढ के निकालता है। तो मैंने बच्चन साहब से पूछा, मैंने कहा क्या सर आपके साथ ऐसा होता है? कहते रोज होता है मेरे साथ, मेरा साबुन टूट जाता है। हालांकि मैंने बच्चन साहब से कहा, मैंने कहा सर आपका एरिया बहुत ज्यादा है, साबुन लगता है बहुत होगा। तो एनीवेज, पर जैसे ये हमारी जो माताएं बहनें हैं सब बैठी हुई हैं, इन्होंने मुझसे पूछा था कि जब ऐश्वर्या आए तो उनसे पूछना कि जैसे कभी आपके घर में कपड़े धोने के लिए धोबी आता है, कपड़े लेने, तो क्या गिन के देती हैं ऐश्वर्या? एक्चुअली हाँ हाँ, गिन के देखती हूँ, और फिर जब लौट आता है तब भी फिर से मैं तो, आप हंसोगे, मैं तो एक चेकलिस्ट भी बनाती हूँ। तो विश्व सुंदरी होने के साथ साथ एक कुशल गृहिणी भी हैं। ऐश्वर्या को देख के कभी लगता नहीं किसी से झगड़ा करती होंगी, ऑलवेज स्माइलिंग फेस, हैप्पी फेस। लेकिन माँ बाप भाई बहन सारे रिलेशनशिप अलग, मियाँ बीवी अलग। अभिषेक भाई से कभी कहा सुनी होती है? हाँ, होती है। तो पहले सॉरी कौन बोलता है? ये कौन सी पूछने वाली बात है, वही बोलते होंगे। तो इसमें क्या पूछने वाली बात है, कोई चक्कर ही नहीं। हम कोई ही पूछने बोलते हैं की जी, जरूरत नहीं। जल्दी बोल देते हैं और खत्म कर लेते हैं बात। आप ही बोल देते हैं? हाँ, हाँ। इतनी सुंदर वाइफ और सॉरी भी बोले, ये तो खुदा का कहर है। आपकी शादी को 9 साल हो गए ना? हाँ, अभी हाल ही में आपकी हाल ही एनिवर्सरी में, थी। हाँ। आप मालदीव्स गए थे? नहीं, वो उनकी बर्थडे के लिए। अच्छा। एनिवर्सरी पे हम यहीं थे। अच्छा, बड़े लोग देख लो बर्थडे मनाने मालदीव्स चले जाते हैं। हमारे एनिवर्सरी भी होती है ना, ज्यादा ज्यादा ये मुंबई से 2 किलोमीटर दूर लोनावला चले जाते हैं, उधर भी कमरे बुक होते हैं, चिक्की खा के वापस आ जाते हैं। सर जी, हमारी एनिवर्सरी पे हम घर पे ही थे। अच्छा, हाँ। तो आपका घर भी स्विट्जरलैंड से कम थोड़ी ना है। अच्छा, जो ऐसे बड़े बड़ी फैमिलीज होती हैं, बड़ी हीरोइन है, बड़े परिवार से हैं, तो एनिवर्सरी होती है ना, गिफ्ट भी बड़े बड़े होते हैं। हाँ। डार्लिंग, आई बॉट अ बंगलो फॉर यू। क्या 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 क्या? हमारे मुंह से निकलता नहीं, बंगलो निकलता है, बहुत बड़ा है। अभी ये दिनेश ने, अभी इसकी एनिवर्सरी थी बाजी, इसने अपनी वाइफ को सोचो क्या गिफ्ट दिया होगा। क्या? मैंने पूछा, मैंने क्या गिफ्ट दिया? कहता टेबल फैन। मैंने पूछा इससे, मैं कहा क्यों? कहता उसके साथ टॉर्च फ्री मिल रही थी। अब वक्त है आपको उनसे मिलवाने का जिन्होंने फिल्म सर्वजीत में सर्वजीत का किरदार निभाया है। बहुत ही टैलेंटेड है, वर्सेटाइल एक्टर हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर रणदीप हुड्डा का। रणदीप पाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा सर, बा कमाल ट्रेलर लग रहा है, और आपने जितनी मेहनत की वो दिख भी रहा है। थैंक यू सर, सबके मन में एक सवाल है कि जिसका किरदार आप निभा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ना कभी आपको उनसे मिलने का मौका मिला, ना कभी देखने का मौका मिला, आपने कैसे निभाया वो सर किरदार? कितनी मेहनत की आपने? मैंने तो बहुत की। उसकी कुछ तस्वीरें थी जी, और एक वीडियो था जहाँ पे उसका कन्फेशन था, और बाकी चिट्ठियाँ बहुत सारी थी उनकी जो उन्होंने अपनी बहन को और अपनी बीवी को लिखी थी, अपने फादर को लिखी थी।
तो उसके अंदर बहुत कुछ था। वो बहुत गाने भी लिखते थे राजेश खन्ना के। अच्छा। बहुत रोमांटिक आदमी थे। चिट्ठियों से बहुत होती है, आजकल तो चिट्ठियां होती नहीं खैर। जी, जी। तो चिट्ठियों से काफी कुछ पता चला। पर आपकी मेहनत दिख रही है सर, बहुत बहुत मुबारक आपको। you, वेलकम सर। अभी रणदीप काफी फिट लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने सरबजीत के किरदार को निभाने के लिए काफी वजन घटाया था। बिकॉज जेल में जब वो कोई प्रिजनर रहता है तो ऊपर से ऐसी मेंटेलिटी हो गई और ऐसी स्थिति हो गई कि घर वालों को मिस कर रहे हैं। तो फिल्म में मैं ये नहीं कहूंगा आपका वजन कम लग रहा, आप काफी कमजोर भी लग रहे थे। भाई कैसे इतना जल्दी कम कैसे कर लेते हो आप? एक तो पिछली बार जब तुम्हारे घर आए थे वो दूसरा घर था, ये नहीं था। जी जी। तो वहां पे आने के बाद तुमने कुछ खातिरदारी तो की नहीं, तो वजन वैसे ही कम हो गया। पर यहाँ पूरा अरेंजमेंट है भाई। हाँ मुझे लग रहा है काफी अरेंजमेंट लग रहा है, ये सेम टू सेम है पर अलग है। अच्छा है। मैं आगे गले इनसे इसलिए मिला था क्योंकि मुझे लगा कि ये भी तो दूसरा नहीं है पर ओरिजिनल है। और मेरी बदकिस्मती देखो, दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी का मैं भाई प्ले कर रहा हूँ पिक्चर में। मैं ये पूछने भी वाला था आपसे कि आपको इस चीज की ज्यादा खुशी है कि आपकी ऐश्वर्या के साथ फिल्म है, या इस चीज का ज्यादा दुख है कि आप इनके भाई बने हुए हैं? फिल्म है। तो जैसे आपने कहा कि सरबजीत के किरदार को निभाने के लिए आपने बड़ा वेट लूज किया, उस कैरेक्टर में पूरा घुसे। ऐश्वर्या के भाई बनने के लिए भी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग ली, राखी वाकी बंधवाई कि नहीं ऐसे? हाँ राखी पिक्चर में भी बंधवाई। अच्छा। और एक सीन है जहाँ पे कुछ हादसा हो जाता है और मैं इनको आके गले लगता हूँ। ओके। तो उसमें मैंने पहली बार जब स्क्रिप्ट पढ़ी तभी मैंने सोचा था यार कैसे गले मिलूंगा कि भाई लगे। मैं उसी दिन से टेंशन में आ गया था, पर फाइनली मैनेज कर लिया मैंने। कर लिया मैंने। हाँ मैनेज कर लिया। बड़ा मुश्किल है भाई हरियाणवी जाट के लिए।